तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और चलिए लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए आज की हमारी लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 11 की, जो कि है हमारा भक्तिन चैप्टर। ठीक है ना। तो आज की हमारी ये लास्ट क्लास है, क्योंकि आज हम क्या कर देंगे, सप्रसंग व्याख्याएं कर देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। पिछली दो वीडियोज़ में सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन की थी, सेकंड वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स किए थे। ठीक है। तो और आज की ये थर्ड वीडियो बन रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सप्रसंग व्याख्या। सभी चैप्टर किस तरीके से आ रही हैं जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला लेते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनमानधन्य गोपिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसा मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की स्मृति भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ठीक है। तो ये था जी पहला अपने पास प्रसंग। अब इसकी प्रसंग और व्याख्या करेंगे। प्रसंग में सेम फॉर्मेट रहेगा हर एक चैप्टर के लिए, हर एक उसके लिए आपके गद्य के लिए क्या रहने वाला, गद्य और पद दोनों के लिए सेम है, बस एक दो चीज़ों का अंतर है। प्रस्तुत, अब ये प्रस्तुत सेम रहेगा। गद्यांश अगर गद्य है तो गद्यांश, पद है तो पद्यांश। ठीक है। अब यहाँ पे गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश लेखिका या लेखक, लेखक हैं तो उनका नाम आ जाएगा, लेखिका है तो उनका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके चैप्टर का नाम, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें लेखिका ने भक्तिन के नाम की विशेषता उसके भाग्य से जोड़कर बताई है। कितना इजी है। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या बताया गया है, अब जैसा उसका अर्थात नाम है पर वैसा उसकी विशालता जो उसके लिए दुर्वह है ना, तो वो यहाँ पे बताया गया। तो वही चीज़ हमें लिख देनी है कि उसकी नाम की विशेषता भाग्य से जोड़कर बताइए। व्याख्या करेंगे। क्या है व्याख्या। अब यहाँ पे व्याख्या में देखो क्या है, जो बात है ऊपर बोली है ना, बस उनका थोड़ा आपको क्या करना है, बस एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है तो उनको आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे। लेखिका बताती है कि सीधी सरल स्वभाव की भक्तिन सेवा धर्म का पालन करने में हनुमान जी से भी होड़ रखती थी। कैसे निकाला हमने ये, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। सेवा धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक असामान्य गोपिका की कन्या है। अब यहाँ के बाद अब जो नीचे लाइन लिखी है ना, वो क्या है, हनुमान जी से भी क्या स्पर्धा करती थी वो, किसमें, सेवा धर्म के कार्य में। ये ऐसे निकालना है, ठीक है ना। होड़ कर रखती थी। वह एक गाय पालन वाले गोपालिका की बेटी थी। ठीक है। उसका नाम क्या था, लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था। लेखिका बताती है कि जैसे उसका नाम महादेवी था अर्थात महान देवी, उसी प्रकार उसका नाम लक्ष्मी था, जो कि धन की देवी कही जाती है। महादेवी कहती है, जिस प्रकार नाम अनुसार वह महान देवी नहीं बन पाई, उसी प्रकार भक्तिन भी नामानुसार लक्ष्मी अर्थात धन धान से पूर्ण नहीं थी। लक्ष्मी की धन संपदा भक्तिन के सिकुड़ी हुई भाग्य रेखाओं में बंधी नहीं सकी। अंत में लेखिका कहती है, वैसे तो इस संसार में सभी को अपने अपने नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है। सभी को अपने नाम के विपरीत ही होते हैं, या फिर भाग्य समय उन्हें वैसा ही बना देता है। विशेष की बात करें, लेखिका ने भक्तिन की सेवा प्रवृत्ति एवं उसके नाम पर प्रकाश डाला है। भाषा सीधी सरल व सहज है। संस्कृत के कहीं कहीं कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेकंड वाला जी, सेकंड वाला क्या अपना, पिता का उस पर उगाद प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांत रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बना चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से पीहर नहीं गई, तो जाकर देखा, वह यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रशक्त अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए। प्रसंग वही लिख देंगे। ठीक है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के जीवन की घटना को व्यक्त किया है। व्याख्या क्या है, लेखिका ने बताया कि भक्तिन पर उसके पिता का अत्यधिक प्रेम स्नेह था, किंतु उसकी विमता बड़ी ही ईर्ष्यालु थी।
वह संपत्ति पर एकाधिकार चाहती थी। इसलिए जब उसके पिता बीमारी में मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे, यानी मरने की स्थिति में पहुंच चुके थे, तब भी भक्तिन को इस बात की खबर नहीं दी गई थी। जब वे मृत्यु को प्राप्त हुए तब कई दिनों बाद भी उसे नहीं बताया गया। उसकी सास ने सोचा पिता की मृत्यु की खबर सुनकर यह रोना पीटना करके घर में अपशगुन करेगी, इसलिए उसे बिना यह बताए प्यार व स्नेह जैसे बहुत बड़ी कृपा कर दी गई हो। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा व्यंग्य हो रहा है। प्यार व स्नेह से जैसे कि बहुत बड़ी कृपा कर दी हो, उसे अच्छे से कपड़े पहनाकर पीहर भेज दिया। भक्तिन इस अचानक हुई कृपा से बहुत खुश हुई थी। भक्तिन को तो ऐसा लग रहा था ना जिनकी इतनी बड़ी कृपा कर दी, पर भक्तिन भी बहुत खुश हो गई। फिर और उसके पैरों में जैसे पंख लगा गए थे, ठीक है, लग गए थे अपने पियर पहुंचने के लिए। पर जैसे ही वह अपने गांव की सीमा पर पहुंचती है, उसे खबर मिल जाती है और उसी समय ऐसा प्रतीत होता है मानो खुशी के पंख वहीं झड़ गए हों। अर्थात पिता की मृत्यु का समाचार उसकी खुशियों को खत्म कर देता है। विशेष में क्या लिखेंगे जी, विषय लेखिका ने विमाता और सास द्वारा किए गए व्यवहार पर प्रकाश डाला है कि दोनों ही भक्तिन से स्नेह नहीं रखते थे। तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है। पैरों में पंख लगाना जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। थर्ड, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बिटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान परुखीन के पद अभिषक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियों काक बिशुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू ने लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो भाषा है ना, बुक की है, ठीक है, सीधी बात है, पढ़ रखा है तो आपकी ये जो है ना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं अगर आपने पढ़ रखा है तो भाई मैंने पढ़ रखा है, समझ में आ चुका है। बेसिकली अब इसमें बताया क्या है वो देखते हैं। प्रसंग और व्याख्या के अंदर प्रसंग, अब इसमें क्या है, जिसमें लेखिका ने भक्तिन के 3 बेटियों के जन्म के विषय में बताया है। लेखिका बताती है कि जीवन का दूसरा भाग अर्थात ससुराल में भी भक्तिन को सुख के बदले दुख ही अधिक प्राप्त हुआ था। पहली बेटी के जन्म के बाद गेहूं रंग की आटे से बनी बाटी जैसे 2 और बेटियों को जन्म दिया। तब उसकी सास और जेठानियों ने मुंह बिचका अर्थात मुंह बनाकर बेटी जन्म पर उसके प्रति अपेक्षा प्रकट की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुत्र जन्म को ही समाज में उत्तम माना जाता था और सास 3-3 कमाने वाले पुत्रों को जन्म देने वाली उनकी भाग्य निर्मात्री बनकर चारपाई पर बैठकर घर के प्रमुख का पात्र निभाती थी। कहने का आशय यह है कि घर में पुत्रों को जन्म देने के कारण उसका मान सम्मान अधिक था और घर में उसी का आदेश चलता था। उसी प्रकार उसकी जेठानियां भी काक भुशुंडी जैसे काले रंग वाले पुत्रों को जन्म देकर सास के बाद उसके पद की उम्मीदवार बनी हुई थी। भक्तिन अर्थात छोटी बहू ने परिवार की परंपरा से हटकर पुत्रियों को जन्म दिया था, इसलिए उसे सजा अवश्य मिलनी थी। ठीक है, तो ये थी इसकी व्याख्या। विशेष की बात की जाए, लेखिका ने समाज की गलत सोच को प्रकट किया है जहां पुत्र जन्म को अच्छा माना जाता है। तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग तथा देशज शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। थर्ड, लीक छोड़कर चलना जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। फोर्थ, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसला जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़कर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त प्रशमी तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोई करके
सबको अंगूठा दिखा दिया। प्रसंग क्या है? इसमें लेखिका भक्तिन के जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाल रही है। व्याख्या। लेखिका ने बताया कि भक्तिन के 3 पुत्रियों को जन्म दिया, जिससे भक्तिन की सास और जेठानियां बहुत चिढ़ती थीं। लेकिन लेखिका या किसी अन्य की दृष्टि में भी सजा देने के नियम में ऐसा कहीं नहीं था कि खोटे सिक्के पैदा करने वाली अर्थात बेटियों को जन्म देने वाली भक्तिन को पति से अलग किया जाए। सभी के द्वारा भक्तिन के प्रति की गई चुगली का परिणाम पति का उस पर और अधिक प्रेम प्रदर्शन होता। जहां उसकी जेठानियां बात बात पर अपने पतियों से मार खाती थीं, वहीं भक्तिन को उसके पति ने मारने के नाम पर एक उंगली भी नहीं छुआई थी, क्योंकि वह बड़े बाप की स्वाभिमानी बेटी के स्वभाव को अच्छे से जानता था। भक्तिन परिश्रमी, तेजस्विनी, रोम रोम के प्रति को चाहने वाली पत्नी को वह बहुत चाहता था। इसलिए वह पत्नी व बेटियों के साथ माँ एवं भाइयों से अलग होकर रहने लगा था। विशेष में लेखिका ने भक्तिन के पति के प्रेम स्वभाव को व्यक्त किया है। तत्सम भाषा के साथ देशा शब्दावली की प्रचुरता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। फिफ्थ, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। से किशोर से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भाइयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठातियों ने आशा की कि एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन भी लड़की की माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। अब इसका गया है जी प्रसंग। इसमें भक्तिन की बेटी के विधवा होने पर तथा जेठों के बेटों द्वारा संपत्ति हड़पने की कूटनीति का वर्णन है। लेखिका ने बताया कि दुर्भाग्य के कारण जिस प्रकार भक्तिन विधवा हो गई थी, उसके बाद भाग्य की जिद ने उसकी बेटी को भी विधवा कर दिया। जो दामाद भक्तिन का सहारा बना हुआ था, भगवान ने उसे भी बुला लिया। इसे भक्तिन का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अभी तक बहनोई से पार नहीं पा सकने वाले जेठ के लड़के उन्हें अपनी विधवा बहन का विवाह अपने तीतर लड़ाने वाले साले से कराना चाहते थे, ताकि भक्तिन की सारी संपत्ति उनके हाथ में रहे। लेकिन अपनी माँ की तरह बेटी भी समझदार थी। उसने अपने भाई के साले से विवाह करने से मना कर दिया, जिससे कुछ समय तक के लिए दोनों माँ बेटी आराम से रहीं। विशेष संपत्ति हड़पने के लिए चचेरे भाइयों की चाल प्रकट हुई है। तत्सम प्रधान भाषा व देशज भाषा का अधिक प्रयोग है। पार न पाना मुहावरे का प्रयोग है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटे की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और इसके समर्थ गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मता कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारों समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहा था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। प्रसंग में इसमें उस घटना का वर्णन है जहां मनुष्य अपने स्वार्थ हेतु कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। लेखिका ने बताया कि भक्तिन के जेठ के बेटे की संपत्ति को हड़पने हेतु किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, इसलिए अपनी चचेरी विधवा बहन की शादी अपने साले से करवाना चाहते थे। लड़की द्वारा मना किए जाने पर एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वह वर महाशय अर्थात तीतरबाज साले ने बेटी की कोठरी कमरे में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया तथा बाहर खड़े उसका साथ देने वाले चचेरे भाइयों ने गांव वालों को बुलाना शुरू कर दिया। युवती ने जब उस साले की पिटाई करने के बाद दरवाजा खोला तो गांव के सभी पंच हैरान हो गए थे, क्योंकि तीतरबाज लड़का लड़की को गलत साबित करने के लिए कह रहा था कि उसे लड़की ने बुलाया था और उसके चेहरे पर बनी लड़की के नाखूनों के निशान लड़की को सही बता रहे थे। वह अनुरोध करती रही कि लड़का गलत है, वह नहीं, लेकिन पंचों ने उसकी बात नहीं सुनी।
जैसा कि सही निर्णय के लिए पंचायत बैठी और इस समस्या को कलयुग का पापकर्म मानकर दोनों को साथ पाए जाने पर शादी का फैसला सुना दिया, जो कि भक्तिन और उसकी लड़की दोनों के लिए गलत। विशेष गांव समाज पंचायत में बिना गलती और औरत लड़कियों को दबाया जाता है उसका वर्णन हुआ है। तत्सम व देशज भाषा का प्रयोग है। दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरे का प्रयोग हुआ है। 7 दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंध कर उसने मेरी धूल धोती जल की छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक बंद कर जप करने के उपरांत जब वह कोयल की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेविका का साथ टेढ़ी खीर है। प्रश्न प्रस्तुत गद्यांश लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण ये सेम है, जिसमें बताया गया है कि भक्तिन जब अपने पास कार्य करने हेतु आई उसका कैसा कार्य व्यवहार रही। व्याख्या लेखिका ने बताया कि दूसरे दिन सुबह सुबह सिर पर कई लोटे पानी के डालकर धूल साड़ी पहनकर पूर्व में उगते सूर्य को जल देकर तथा पीपल में जल चढ़ाकर भक्तिन 2 मिनट तक नाक बंद करके जप करके रसोई में प्रविष्टित हुई। अर्थात सुबह के सारे सेवा कम करने के पश्चात कोयल की मोटी रेखा अपने अधिकार क्षेत्र चिन्हित किया कि वह छुआछूत को बहुत मानती है। कहने का आशय है कि लेखिका भक्तिन से पहले दिन के कार्य व्यवहार को देखकर ही समझ गई थी कि इस सेविका का साथ निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी धूल साड़ी को पवित्र जल के छींटे लगाकर पहनती है, कोई रसोई के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र की रेखाएं खींचती हैं। ये सारे कार्य लेखिका के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करने वाले थे। विशेष लेखिका ने भक्तिन के चरित्र पर पहले दिन के कार्य व्यवहार की दृष्टि से प्रकाश डाला है। तत्सम भाषा व दृश्य शब्दावली का प्रयोग हुआ है। टेढ़ी की लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र बन सकती, पर नरों का कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, वह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसे को वो स्वीकार कर लेने किसी तर्कशिस्त के स्वभाव नहीं। प्रसंग प्रस्तुत लेखिका महादेवी वर्मा। ठीक है, इसमें भक्तिन के चरित्र पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या लेखिका बताती है कि भक्तिन को अच्छी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके मानवीय अवगुण उनमें भरे हुए थे। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी, अर्थात वह सब सत्य कहे हम ऐसा नहीं मान सकते थे, अर्थात उसकी बातों में झूठ अधिक होता था। वह उन धृतराष्ट्र की तरह भी व्यवहार नहीं करती थी जिन्होंने कहा कि नर है या हाथी मैं नहीं जानता। कहने का आशय झूठ बोलने पर उसको स्वीकार करने की कला उसे नहीं आती थी। लेखक बताती है कि उनके इधर उधर रखे पैसे भी ना जाने वहाँ से गायब होकर भंडार घर के किसी मटके में जाकर छुप जाते थे। उन्हें पता नहीं चल पाता था, उस रहस्य केवल भक्तिन ही जानती थी। रुपए पैसे कहाँ गायब हो रहे थे। अगर कोई इस विषय में कुछ कहने की कोशिश करता तो वह लड़ने के लिए चुनौती दे देती, जो किसी के भी वश में उससे आगे होकर लड़ाई करे। विशेष लेखिका ने भक्तिन के झूठ बोलने, चोरी करने व लड़ाई करने जैसे अवगुणों के बारे में बताया है। तत्सम व देश शब्दों की भरमार है। नरों व कुंजरों व महाभारत की प्रसिद्ध उक्ति को लिया गया है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। ठीक है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना आपकी अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। प्रसंग लेखिका ने इसमें भक्तिन का उसके प्रति सेवा भाव रखना बताया है। लेखिका बताती है कि जब कोई कार्य
कर रही होती है उस समय भक्तिन का प्रयास रहता है कि कोई ना कोई कार्य करके यह बताए कि वह उनका सहयोग दे रही है। वह उनकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करती। इस बात को मानने से वह अपनी हीनता या कमी को स्वीकार करने जैसा लगा था। इसलिए वह दरवाजे पर बैठकर बार बार उनसे कुछ कार्य बताने का आग्रह करती। लेखिका ने कुछ नहीं बताने पर उनकी उत्तर पुस्तिका को बांध कर रखती। कभी अधूरे चित्र को उठाकर कोने में रखती, तो कभी रंग की प्याली को धोकर रखती, तो कभी चटाई को अपनी साड़ी से झाड़कर कार्य करने का उपक्रम करती सी दिखाई देती है। उसका इस तरह कार्य करने का एक ही अर्थ होता कि वह लेखिका की कार्य में सहायता कर रही है, और इस तरह का कार्य करने से प्रमाणित तो हो जाता था कि वह अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान है, जो बिना कहे कि लेखिका कार्य करने की उनकी सहायता करती है। विशेष लेखिका ने भक्तिन की कार्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। तत्सम प्रधान हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को आवश्यक अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 20 और 5 रुपया गड़ा रखा है, जिसे वह प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ आमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यह लौट आएंगे। प्रसंग सतकुल गर्जान लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया है। इस प्रसंग में लेखिका ने बताया कि युद्ध समय भक्तिन उनके गांव से चलने की कह रही थी। लेखिका ने बताया कि उस समय युद्ध का माहौल था और भक्तिन उससे बार बार गांव चलने का आग्रह कर रही थी। भक्तिन को इस बात से ध्यान हटाने के लिए लेखिका ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वे नहीं जा सकती। लेकिन इस बात के उत्तर में भक्तिन ने जो कहा उसे सुनकर लेखिका आश्चर्यचकित हो गई। भक्तिन ने जैसे बहुत बड़े रहस्य का पर्दे उठाने की मुद्रा बनाकर अपने दांतों रहित पोपला मुंह लेखिका के कानों के पास लाकर कहा कि उसके पास 5 20 और 5 20 पैसे और 5 रुपए हैं। उनसे वह उन दोनों के आने जाने का सारा प्रबंध कर लेगी। उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही वह कहती है कि युद्ध कोई अमृत पीकर हो तो या नहीं, जो हमेशा ही रहेगा। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वह यहीं वापस आ जाएंगे। लेखिका के आश्चर्य का कारण उसके पैसे होने तथा आश्वासन देना रहा कि वह किस प्रकार की सभी स्थितियों में तैयार रहती है। विशेष लेखिका ने भक्तिन के अश्वसनीय चित्र को उभारा है। तत्सम प्रधान भाषा व देश भाषा जैसी अमर्तिका आदि का प्रयोग हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।